बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनकीद मरियम नवाज़ पर हो रही है कि उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन ली। दरअसल आज पासिंग आउट की परेड के दौरान मरियम नवाज़ ने पुलिस की वर्दी पहनी और उस परेड में शामिल हो गई, आल्दो कि वो मेहमान खसूसी थी। तो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद इस बात के ऊपर की जा रही है कि मरियम नवाज़ ने ये गलत किया, गैर कानूनी काम किया, उसको पुलिस की वर्दी नहीं पहननी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा ये बात डिस्कस की जा रही है। तो आज के टॉपिक पे हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या उसे वाकई पुलिस की वर्दी पहननी चाहिए थी, नहीं पहननी चाहिए थी, उसने अच्छा किया, गलत किया, ये कानूनी काम था या गैर कानूनी काम था, और हत्ता कि उसके खिलाफ अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन भी थाने में जमा करवा दी गई है और अंदराज मुकदमा के लिए अदालत के अंदर एक पटिशन भी फाइल कर दी गई है कि मरियम नवाज ने बहुत गलत किया, गैर कानूनी काम किया, उसके खिलाफ FIR का अंदराज होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि क्या मरियम नवाज के खिलाफ FIR का अंदराज हो जाएगा या नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है वो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इस केस का फैसला कब तक मुतवक्को है और क्या इस केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत हो जाएगी या नहीं होगी। देखिए, अगर हम सबसे पहले सैफर केस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है केस प्रॉपर्टी। यानी कि फर्ज कर लें कि अगर किसी की चोरी हुई है, मुलजम पकड़ा गया है, तो सबसे अहम चीज क्या है कि मुलजम से वो चोरी शुदा अशिया बरामद कर ली जाएं। इसको केस प्रॉपर्टी कहते हैं। जब तक किसी से केस प्रॉपर्टी रिकवर ना हो तो समझा जाता है कि ये केस इंतहाई कमजोर है। मिसाल के तौर पे किसी के साथ डकैती हुई, मुलजम पकड़ा गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि क्या जो चीज डकैती की गई है उसकी बरामदगी हुई कि नहीं हुई, जो चीज चोरी की गई क्या उसकी बरामदगी हुई कि नहीं हुई, और अगर खुदा न खास्ता कोई मर्डर हो जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि क्या डेड बॉडी रिकवर हुई कि नहीं हुई। अब साइफर केस भी यही है। ऐसे ही किसी के खिलाफ कोई इल्जाम लगा देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन बेशुमार लोगों के खिलाफ इल्जाम लगाए जाते हैं, FIR का अंदराज करवाया जाता है, मुलजमान को पकड़ा भी जाता है, जेल भी भेजा जाता है, उनके ट्रायल भी होते हैं। अब जो साइफर केस इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि साइफर किधर है। क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तो इल्जाम था ना कि उसके हाथ में साइफर था, उसने हवा में लहराया और उसको पब्लिक तक पहुंचा दिया। क्योंकि अदालत बारहा दफा आज भी ये सवाल पूछती रही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कि साइफर किधर है। अब इस केस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और मटेरियल चीज है वो साइफर है, उस साइफर की कॉपी। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। अब इस केस में आज सारा दिन जो समाअत होती रही तो जस्टिस साहबान का सिर्फ बार बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सामने एक ही सवाल था कि साइफर किधर है। बल्कि यहां तक कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने यह कहा कि यह केस ऐसे ही है कि कोई कत्ल हो जाता है और डेड बॉडी नहीं मिलती। इस केस के अंदर जो दूसरी सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि इसमें शाह महमूद कुरैशी का अदालत के अंदर 342 का बयान ही रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब कानून तो यह है कि जब भी अदालत के सामने कोई मामला आता है, किसी भी केस का कोई ट्रायल होता है, तो मुलजम से सवालात पूछे जाते हैं कि आपके खिलाफ ये फलां फलां इल्जामात हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो मुलजम को पूरा पूरा मौका दिया जाता है कि जो कोई भी इल्जामात उसके खिलाफ आते हैं उसका जवाब देने का उसको मौका दिया जाता है, उससे जवाबात लिए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि आप अपने दिफा में अदालत के अंदर कोई शहादत रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते। लेकिन यहां ना तो शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड किया गया और ना ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाकायदा तौर पर सफाई का मौका दिया गया। और जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि बार बार यही सवाल पूछा गया कि साइफर किधर है, जिसको हवा में लहराया गया, जिसको पब्लिक किया गया, उसकी कॉपी किधर है। अब जब तक साइफर रिकवर नहीं हो जाता, उसको मिसल का हिस्सा नहीं बना दिया जाता, उस वक्त तक इस केस की कोई हैसियत नहीं है। इस केस की समाअत आल्दो के आज मुलतवी कर दी गई है। आइंदा मंगल को इस केस की डेट फिक्स कर दी गई है। मैं समझता हूं कि इस केस की समाअत ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हुई है और नेक्स्ट मंगल को या उससे आगे एक आध तारीख के अंदर इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। अब इस केस का फैसला सुनाया जाना ज्यादा दूर नहीं है, मैक्सिमम 1 से 2 तरीकों के अंदर इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। जिस तरह के मैं कह रहा था कि इस केस के अंदर बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं, बड़ी बड़ी खामियां हैं, अदालत के पास इख्तियार मौजूद है कि वो इसमें सजा की मुअत्तली कर सकती है और
कोई आइंदा तारीख फिक्स कर सकती है इसकी अपील की समाअत के लिए और उसके ऊपर फैसला करने के लिए। अदालत के पास यह भी इख्तियार है कि चूंकि इस केस के अंदर बड़े बड़े ब्लंडर्स किए गए हैं, लिहाजा इस केस को रिमांड कर दिया जाए और दोबारा से उसी जज के पास भेज दिया जाए जिसने इस केस का फैसला किया था, ताकि वो दोबारा से इस केस का ट्रायल मुकम्मल करे, जो कानूनी नुक्ते रह गए हैं उनको क्लियर करे और दोबारा से इस केस का फैसला करने के बाद इसकी अपील ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास आ जाए। अदालत के पास ये भी इख्तियार मौजूद है कि वो इस केस की समाअत मुकम्मल हो जाने के बाद बाकायदा तौर पर इसका फैसला सुना दे। तो अब मैं ये समझता हूं कि अदालत इसके अंदर समाअत मुकम्मल कर चुकी हुई है। मैं नहीं समझता कि अदालत इस केस को रिमांड करेगी। मैं ये भी नहीं समझता कि अदालत सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर यानी कि सजा मुअत्तली का फैसला करके अपील को पेंडिंग रख लेगी। मैं ये समझता हूं कि अदालत इसके ऊपर एक कंप्लीट डिसीजन देगी और इसमें अदालत का इख्तियार है, वो सजा भी सुना सकती है, वो बरी भी कर सकती है, लेकिन जिस तरह से इस केस के अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स और खामियां मौजूद हैं, अब अदालत ना तो इस केस का फैसला सुनाने में देर करेगी और मैं श्योर हूं इस बात के ऊपर, एक बतौर कानूनदान मैं ये समझता हूं कि इस केस में पहली बात तो यह है कि सजा होनी ही नहीं चाहिए थी। मैं समझता हूं कि जो सजा सुनाई गई वो गलत थी, वो कानून के खिलाफ थी और अब भी मैं श्योर हूं कि अदालत नेक्स्ट आइंदा 1-2 तारीखों के अंदर जैसे ही इस केस का फैसला सुनाएगी, इसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाएगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं मरियम नवाज की, क्योंकि मरियम नवाज को आज बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी। कहा यह जाता है कि उनके पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं था। क्या वो पुलिस ऑफिसर हैं, वो पुलिस कांस्टेबल हैं, उन्होंने पुलिस को ज्वाइन कर लिया है? क्या ऐसी वजह है कि उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन ली? वो एक वजीर आला हैं, उनको बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था, तो उनको पुलिस की वर्दी नहीं पहननी चाहिए थी। उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस का मजाक उड़ाया। उमर अयूब साहब ने भी आज असेंबली में तकरीर करने के दौरान ये कहा कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, एक वज़ीर आला पंजाब को अपने मनसब का पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है, उसने तमाशा लगाया हुआ है, उसने पुलिस की वर्दी पहनकर गलत किया। हत्ता कि आज जब यास्मीन राशिद को अदालत के अंदर पेश किया गया और जब उनको ये पता चला कि पासिंग आउट की परेड के दौरान मरियम नवाज ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी, तो उन्होंने भी इस बात के ऊपर बड़ा जबरदस्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि पुलिस यूनिफॉर्म पहनना जुर्म है, मरियम नवाज के खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज, आपको मुबारक हो कि आपने पुलिस ज्वाइन कर ली है, लेकिन अगर आपने पुलिस को ज्वाइन नहीं किया और आपने इसके बावजूद उनकी वर्दी पहन ली, तो फिर आपके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और आपको सजा होनी चाहिए। बल्कि अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक उसके ऊपर अपनी राय कायम कर रहा है। कोई कहता है कि ये तमाशा लगाया हुआ है, कोई कहता है ये मजाक बनाया हुआ है, कोई कहता है कि ये टिकटॉकर है, कोई कहता है ये अपनी प्रमोशन कर रही है, कोई कहता है कि इसको अच्छे एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए, कोई कहता है कि इसको हॉलीवुड के एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। बल्कि एक बंदे ने तो ये कमेंट किया कि मरियम नवाज ने जो यूनिफॉर्म पहन रखी है वो पुलिस की है, जो टोपी पहनी हुई है वो एक ऑफिसर की है और जो उसने जूते पहन रखे हैं वो फौज के हैं। बल्कि एक बंदे ने तो बड़े जबरदस्त तरीके से उसका मजाक उड़ाया और बड़े ही जबरदस्त तरीके से, मैं कहता हूं बड़े खूबसूरत तरीके से उसको तनकीद का निशाना बनाया। एक तरफ उसने मरियम नवाज की तस्वीर लगाई और एक तरफ एक करिश्मा कपूर और गोविंदे की फिल्म का एक सीन लगाया, जिसमें करिश्मा कपूर गोविंदे के घर में दाखिल होती है। वो देखते के सामने दीवार के ऊपर गोविंदा की तकरीबन 3-4 मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर लगी हुई हैं। एक तस्वीर में वो वकील नजर आ रहा है, दूसरी तस्वीर में वो पॉलिटिशियन नजर आ रहा है, तीसरी तस्वीर में वो एक डॉक्टर नजर आ रहा है, चौथी तस्वीर में वो एक पुलिस ऑफिसर नजर आ रहा है। करिश्मा कपूर वहां खड़े मुलाजमीन से पूछती है कि क्या ये पुलिस ऑफिसर है? तो कहते हैं कि नहीं। क्या ये डॉक्टर है? तो कहते हैं कि नहीं। क्या ये पॉलिटिशियन है? तो वो कहते हैं कि नहीं। मतलब कि जो भी उनसे सवाल पूछती है वो कहते हैं कि वो नहीं है, क्योंकि गोविंदे ने तो करिश्मा कपूर को अपने बारे में कुछ और बताया हुआ होता है। तो फिर करिश्मा कपूर उन मुलाजमीन से पूछती है कि ये कितना पढ़ा लिखा है? तो वो कहते हैं ये 5 जमातें पढ़ा हुआ है और 5वीं जमात में भी 5 दफा फेल हो चुका हुआ है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जितने मुंह उतनी बातें, हर बंदे ने अपने तरीके से, अपने स्टाइल से भरपूर तरीके से तनकीद की है और भरपूर तरीके से मरियम नवाज की इंसल्ट करने की कोशिश की है। हत्ता कि लाहौर के अंदर एक वकील साहब ने अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन भी थाने में जमा करवा दी हुई है और उसके बाद अंदराज मुकदमा की एक पिटीशन कोर्ट के अंदर भी सबमिट करवा दी हुई है। यानी कि आज ही पासिंग आउट की परेड होती है, आज ही मरियम नवाज यूनिफॉर्म पहनती है और आज ही उसके खिलाफ थाने के अंदर एक एप्लीकेशन जमा करवा दी जाती है। यहां थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर दूं कि जब भी किसी किस्म का कोई वकुआ होता है तो सबसे पहले मुतलका पुलिस स्टेशन में अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन दी जाती है। जब उस एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई नहीं होती या कि मुलजमान को छोड़ दिया जाता है या कि FIR
FIR का अंदराज नहीं होता तो फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन के खिलाफ SP कंप्लेंट सेल को एप्लीकेशन दी जाती है। इस सारे प्रोसेस के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन 8, 10, 12 दिन लग जाते हैं। यानी कि अगर आप SHO को एप्लीकेशन देंगे तो वो 7 दिन का प्रोसेस है। SP कंप्लेंट सेल को एप्लीकेशन देंगे तो भी ऑलमोस्ट तकरीबन 5-7 दिन का प्रोसेस है। यानी कि जब भी आपने जस्टिस ऑफ पीस के पास यानी कोर्ट के पास अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन लेके जानी है तो इस सारे प्रोसेस के लिए आपको कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम चाहिए। तो ये जो मरियम नवाज के खिलाफ कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर दी गई है, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा हेस्ट के अंदर की गई है। यानी इसमें जो कानूनी तकाजे हैं वो बुनियादी तौर पर पूरे ही नहीं किए गए। यानी आज ही एक एप्लीकेशन मुतल्लिका SHO को दी गई और आज ही अंतराज मुकदमा की पिटीशन फाइल कर दी गई। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि ये जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है ये बिल्कुल गलत है। जहां पर वो वकील साहब ये कह रहे हैं ना कि मरियम नवाज को यूनिफॉर्म नहीं पहननी चाहिए थी, उन्होंने गलत किया, उन्होंने खिलाफ कानून काम किया। किसी भी शख्स को ये जेब नहीं देता कि कानूनी तौर पर वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहने। तो यहां पर वकील साहब खुद इल्लीगैलिटी का मुजाहरा कर गए हैं। उन्होंने पहले एप्लीकेशन थाने में दी और इंतजार किए बगैर फौरी तौर पर एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर सबमिट करवा दी, जबकि वो SP कंप्लेंट सेल के पास गए ही नहीं। यानी कि आप जब दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, तनकीद करते हैं और कानून की बात करते हैं तो फिर आपको भी कानून को मद्देनजर रखना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि मरियम ने सही किया या गलत किया इसके ऊपर तो हम बात बाद में करते हैं, लेकिन वकील साहब ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया, उनका यह तरीका ठीक नहीं था। अब यहां बात करते हैं कि क्या मरियम नवाज को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए थी कि नहीं पहननी चाहिए थी और क्या उसके खिलाफ FIR का अंदराज होगा कि नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि खिलाफे कानून काम उस वक्त होता है कि जब कोई शख्स बुरी नीयत के साथ किसी डिपार्टमेंट की, आप मिसाल के तौर पे ये समझ लें कि कोई भी शख्स बदनियती के साथ, गलत इरादे के साथ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी से कुछ रकम लेने के लिए, किसी को डराने के लिए, खौफजदा करने के लिए पुलिस की यूनिफॉर्म पहनता है। यानी कि उसकी इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि उसका मकसद किसी से पैसे हथियाना, किसी को नुकसान पहुंचाना या कोई ऐसा गैर कानूनी काम करना है। तो ये गलत है, ये गैर कानूनी है। अगर कोई भी शख्स ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ FIR का अंदराज हो सकता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहां पर जो मामला हुआ है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये इस तरह का गैर कानूनी काम नहीं है। मरियम नवाज का कोई मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, खुद को ये दिखाना नहीं था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, किसी को धोखा देना नहीं था, किसी से कोई पैसे हथियाना नहीं था, व्हाटएवर वगैरह वगैरह। यानी कि ऐसी कोई इंटेंशन को नीयत नहीं थी। ये एक पासिंग आउट की परेड थी, मेहमान खुसूसी के तौर पर उनको बुलाया गया और उन्होंने अंधेरी तौर पर या जिस तरह भी कह लें वो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन ली। अब पहली बात तो यह है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर कोई भी ऐसा गलत काम नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं हुआ जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि उन्होंने एक इल्लीगल काम किया। उनके खिलाफ अंदराज मुकदमे की एप्लीकेशन दी जानी चाहिए थी, अदालत में जाना चाहिए था, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए थी। बहरहाल मैं समझता हूं कि मरियम नवाज ने जो किया वो सही है या गलत उससे हट के, लेकिन उसने गैर कानूनी काम कुछ भी नहीं किया। उसके खिलाफ FIR का अंदराज हो ही नहीं सकता क्योंकि कानून के मुताबिक ऐसा कुछ गलत हुआ ही नहीं। इसलिए जो वकील साहब ने एप्लीकेशन अदालत के अंदर सबमिट करवाई है वो जस्ट उन्होंने अपनी एक पब्लिसिटी की खातर, खबर में आने के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए, अपने नाम के लिए ऐसा किया है। आल्दो के उनकी इस दरखास्त की कानूनी तौर पर कोई भी हैसियत नहीं है और 1000% गारंटी के साथ कहता हूं कि वो उनकी पिटीशन खारिज हो जाएगी। अब यहां बात यह आती है कि मरियम नवाज को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। देखें, हर बंदे की सोच का अपना एक जाविया है। हो सकता है कि जो कोई सोच मैं लेके बैठा हूं वो मैं अपने तौर पे समझ रहा हूं कि वो सही है, लेकिन दूसरों की नजर में वो सही ना हो। लेकिन हो सकता है कि जो कोई दूसरा समझ रहा है वो मेरी नजर में सही ना हो। बहरहाल ये पुलिस की यूनिफॉर्म पहनना ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं था आल्दो के जिसको हम अभी बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि इसको इतना ज्यादा डिस्कस किया जाता, इसके ऊपर असम्बली में बात की जाती, पूरा सोशल मीडिया इसके ऊपर बड़ा पड़ा है, हर कोई बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है। इसके अंदर अदालतों में मामला चले गए, थानों में मामला चले गए। बहरहाल ये कोई ऐसा इस तरह का टॉपिक नहीं था कि जिसके ऊपर इतना ज्यादा वावेला किया जाता। ये एक बड़ी आम सी बात थी, बड़ी सादा सी बात थी कि एक वजीर आला पंजाब ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली। बहरहाल मैं अपने तौर पे ये समझता हूं कि ये कोई ऐसा भी गलत काम नहीं है कि उनको इसके ऊपर गालियां दी जाएं, उनको बुरा भला कहा जाए, उनको लान तान किया जाए। देखें, वजीर आला का जो मनसब है, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका काम है वो उनको करना चाहिए और इससे हट के जो कुछ भी करते हैं वो सही नहीं है, वो गलत है। आप उनके ऊपर तनकीद करें, जरूर तनकीद करें, उनके प्रोग्राम के ऊपर तनकीद करें, उनकी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करें, वो जो कोई भी
प्रैक्टिकली अवाम के अच्छे के लिए, बुरे के लिए जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर बात करें, तनकीद करें, वट एवर जो मर्जी करें। लेकिन यूनिफॉर्म पहननी है, यूनिफॉर्म नहीं पहनी, मैं नहीं समझता कि ये कोई इस तरह का टॉपिक है इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बात करनी चाहिए। बहरहाल मैं अपने तौर पे ये समझता हूं कि हो सकता है कि उनके जहन में ये ख्याल हो कि पाकिस्तान में औरतों को उस तरीके से आनद नहीं किया जाता, लोग उनको पुलिस डिपार्टमेंट में बेचना इतना पसंद नहीं करते, या औरतों की एजुकेशन के हवाले से लोग थोड़े से रिलेक्टेंट होते हैं, औरतों को ज्यादा एजुकेट नहीं करते। तो उन्होंने औरतों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ इजहार यकजहती करने के लिए पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी, ताकि नौजवान लड़कियों को एक अच्छा मैसेज जा सके, वालिदैन को एक अच्छा मैसेज जा सके, पुलिस डिपार्टमेंट को एक अच्छा मैसेज जा सके। तो हो सकता है कि उनकी नीयत अच्छी हो। चलें, वो तो एक बात है ना कि उनको थोड़ा सा एक शौक है कि उनकी प्रमोशन हो, उनको डिस्कस किया जाए, उनकी तस्वीर बने, उनकी वीडियोस बने, वो टिकटॉक के ऊपर चलें, वो मीडिया के ऊपर चलें, टीवी के ऊपर चलें, वट एवर। बहरहाल मैं समझता हूं कि ये कुछ गलत नहीं है, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है कि जिसके ऊपर इतना वावेला होना चाहिए। और हो सकता है कि उन्होंने ये जो कुछ किया है वो एक अच्छे काज के साथ, एक अच्छी इंटेंशन के साथ, अच्छी नीयत के साथ किया हो। बहरहाल मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने यूनिफॉर्म पहन भी ली है तो एक कोई इतनी क़यामत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि उनको बुरा भला कहना चाहिए या गालम गलोच करना चाहिए। आपको बुरा भला कहने के लिए, गालम गलोच करने के लिए, तनकीद करने के लिए, बात करने के लिए उनकी और बहुत सारे मामलात हैं और बहुत सारी उनके अंदर खामियां हैं, उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।